रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कराने वाला हूं रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। अगर आप सभी लोगों ने रेलवे ग्रुप डी के 32,438 पदों के लिए फॉर्म भरा है तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज की इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक है फुल वॉच करते रहना। कितने प्रश्न सही कर पाते हो कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर है वो जरूर बताना है। तो पहले नंबर का प्रश्न आ जाता है कि मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो बताओ इनमें से कौन से व्यक्ति के द्वारा मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। तो ये नेतृत्व किया था बिरसा मुंडा ने। पहले प्रश्न का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरे नंबर का प्रश्न आ जाता है कि परिवार नियोजन का प्रतीक चिन्ह क्या है। तो बताओ इनमें से कौन सा है परिवार नियोजन का प्रतीक चिन्ह। दूसरे नंबर प्रश्न का आंसर आपको बताना है। तो ये हो जाता है लाल त्रिकोण। दूसरे का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 आ जाता है कि मुगल काल की सरकारी भाषा क्या थी। तो बताओ इनमें से कौन सी थी मुगल काल की सरकारी भाषा। 3 का राइट आंसर आपको देना है। तो ये थी फारसी। 3 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 आ जाता है आपके सामने कि स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए किस मुगल बादशाह ने जमीन थी। तो बताओ इनमें से एक मुगल बादशाह ऐसा है जिसने स्वर्ण मंदिर बनवाने के लिए जमीन दान कर दी थी। चौथे नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये हो जाएंगे अकबर। 4 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवें नंबर का प्रश्न आ जाता है ग्लूकोमा रोग का संबंध किस अंग से है। तो बताओ कौन से अंग से ये ग्लूकोमा रोग संबंध रखती है। 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका संबंध हो जाता है आंख से। 5 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। छठवें नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज की मांग की गई थी। तो बताओ कौन से अधिवेशन में स्वराज की मांग हुई थी। छठवें नंबर प्रश्न का आंसर आपको बताना है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये की गई थी कोलकाता अधिवेशन 1906 में। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फिर संख्या 7 आ जाता है आपके सामने कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर स्थित है। तो बताओ कहाँ पर है ये कालाहारी मरुस्थल। 7 का राइट आंसर आपको बताना। तो ये बोत्सवाना में हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट आंसर। अगला प्रश्न पर संख्या 8 आ जाता है कि विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी किस देश में स्थित है। तो बताओ कहाँ पर पड़ता है ये कोटोपैक्सी। 8 का राइट आंसर आपको बताना है कि 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कोटोपैक्सी ये इक्वाडोर में है। 8 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर संख्या 9 आ जाता है विष्णु के उपासक कौन थे। तो बताओ इनमें से कौन से भक्त हैं विष्णु के उपासक। 9 का राइट आंसर आपको बताना है कि 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अलवार ये विष्णु के उपासक हो जाते हैं। 9 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर संख्या 10 आ जाता है कि रबर उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है। तो बताओ इनमें से एक राज्य ऐसा है जहां पर रबर सबसे ज़्यादा उत्पादन की जाती है। 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो रबर उत्पादन में जो अग्रणी राज्य हो जाता है वो हो जाता है केरल। 10 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा। अगला प्रश्न पर संख्या 11 आ जाता है कि वीर भूमि किसका समाधि स्थल है। तो बताओ इनमें से कौन से व्यक्ति का समाधि स्थल का नाम वीर भूमि है। 11 का राइट आंसर आपको बताना है कि 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये राजीव गांधी का है। 11 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न है कि पूर्वी तिमोर की राजधानी कहाँ है। तो बताओ कहाँ पर पड़ती है पूर्वी तिमोर की राजधानी। 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये है दिल्ली में। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 आ जाता है कि एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज कहाँ स्थित है। तो बताओ कहाँ पर पड़ता है ये एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज। 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये है जोधपुर में। 13 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद है कि ये वीडियो और ये कंटेंट आपको जरूर पसंद आ रहा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 14 नंबर का प्रश्न किसे देश बंधु के रूप में जाना जाता है। तो इनमें से एक व्यक्ति ऐसे हैं जिनको देश बंधु के रूप में हम जानते हैं। 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो वो व्यक्ति हो जाते हैं चितरंजन दास। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि चिल्का झील किस राज्य में है। तो बताओ कहाँ पर पड़ती है चिल्का झील। 15 का आंसर आपको बताना है। जब तक मैं आपको 15 के 2 ऑप्शन आपको दिखाई दिए बाकी के 2 ऑप्शन आपको मैं और दिखा देता हूँ जिससे आप लोग समझ जाओगे कि 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। वीडियो को अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं कर रखा होगा तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जो चिल्का झील है ये उड़ीसा में स्थित है। 15 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
16 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि चैत्रा भूमि किसका समाधि स्थल है। तो बताओ इनमें से कौन से व्यक्ति का समाधि स्थल है चैत्रा भूमि। 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाता है भीमराव अंबेडकर का समाधि स्थल चैत्रा भूमि। 16 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 17 की मुखबरात किस देश की गुप्तचर संस्था है। तो बताओ ये कहाँ की गुप्तचर संस्था हो जाती है मुखबरात। तो ये मिस्र की है। 17 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न कि रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी। तो बताओ किसकी पुत्री थी रजिया सुल्तान। तो रजिया सुल्तान ये इल्तुतमिश की पुत्री हो जाती है। 18 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 19 से किसान घाट का संबंध किस राजनेता से है। तो बताओ इनमें से कौन से राजनेता संबंध रखता है ये किसान घाट। तो किसान घाट का जो संबंध हो जाता है वो चौधरी चरण सिंह से है। 19 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 20 से कि 1857 के विद्रोह में मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय को कैद कर कहाँ भेजा गया। तो बताओ कहाँ पर भेजे गए थे मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर। तो इनको कैद करके भेजा गया था रंगून। 20 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 21 आ जाता है कि प्रसुप्त ज्वालामुखी फ्यूजिमा कहाँ स्थित है। तो बताओ कहाँ पर स्थित है ये फ्यूजिमा। तो ये जो स्थित है वो जापान में स्थित है। 21 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 22 नंबर का प्रश्न है कि भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है। तो बताओ कहाँ से शुरू होता है भोजन का पाचन। 22 का आंसर आपको बताना है कि 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये मुंह से शुरू होता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि जोजिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो बताओ कौन से राज्य में ये जोजिला दर्रा है। 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जम्मू कश्मीर में है जोजिला दर्रा। 23 का वी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 24 आ जाता है कि चक्र किसका प्रतीक माना जाता है। तो बताओ इनमें से किसका प्रतीक माना जाता है चक्र। 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये प्रगति का माना जाता है चक्र। 24 का वी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 25 आ जाता है आपके सामने कि ISI किस देश के गुप्तचर संस्था है। तो बताओ ये कौन से देश की गुप्तचर संस्था हो जाती है ISI। 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये पाकिस्तान की है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि रा किस देश की गुप्तचर संस्था है। तो बताओ ये कौन से देश की गुप्तचर संस्था हो जाती है रा। 26 का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये हो जाती है अपने प्यारे देश भारत की। वी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न काला झंडा किसका प्रतीक है। तो बताइए किसका प्रतीक है काला झंडा। 27 का आंसर आपको देना है। तो ये विरोध प्रदर्शन का है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 28 से कि अजंता की गुफा का संबंध किस धर्म से है। तो जो अजंता की गुफा है ये कौन से धर्म से इनका संबंध है। 28 का आंसर आपको देना है। तो इनका संबंध हो जाता है बौद्ध धर्म से। यानी 28 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 29 है राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद किसे सौंपा जाता है। तो बताओ किसको मिलता है ये राष्ट्रपति से संबंधित जो विवाद होता है इसके चुनाव में। तो ये विवाद जो सौंपा जाता है वो सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाता है। यानी 29वें नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 आ जाता है आपके सामने कि भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था। तो कहाँ से शुरू हुआ था ये बताना। 2 ऑप्शन आप लोगों ने देख लिए। बाकी के 2 ऑप्शन मैं आपको और दिखा रहा हूँ प्रश्न संख्या 30 के। जब तक आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लीज़ हमारे चैनल का आप लोग सपोर्ट है जरूर कीजिएगा। तो बताओ ये कहाँ से शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 2 ऑप्शन आप लोगों ने देख लिए थे। बाकी के 2 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो चुके हैं। तो ये शुरू हुआ था बम्बई से। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि महाप्रयाण घाट का संबंध किससे है। बताओ कैसे संबंध रखता है ये महाप्रयाण घाट। 31 का राइट आंसर। तो इसका संबंध हो जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर का प्रश्न है कि भूमध्य सागर के प्रकाश स्तंभ के नाम से किस ज्वालामुखी को जाना जाता है। तो बताओ कौन से ज्वालामुखी को जानते हैं भूमध्य सागर के प्रकाश स्तंभ के रूप में। 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये स्ट्राम्बोली को जाना जाता है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 33 आ जाता है आपके सामने कि अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला भारत के किस राज्य के मूल निवासी थी। तो बताओ कहाँ की रहने वाली थी अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला। तो ये जो मूल निवासी थी वो थी हरियाणा की। कहाँ की? हरियाणा की। 33 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 34 की नारायण घाट का संबंध किससे है। तो बताओ कौन से व्यक्ति के संबंध है नारायण घाट से। इनका यानी समाधि स्थल, तो इनका संबंध हो जाता है गुलजारी लाल नंदा से नारायण घाट का। 34 का वी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35 आ जाता है कि लॉर्ड रिपन के द्वारा भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना कब की गई। बताओ कब हुई थी। तो स्थानीय स्वशासन की जो स्थापना लॉर्ड रिपन के द्वारा 1882 में की गई थी। 35 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 आ जाता है कि प्रकाश का रंग किसके द्वारा निश्चित होता है। तो बताओ किसके द्वारा निश्चित होता है। तो प्रकाश का जो रंग निश्चित होता है वो निश्चित होता है तरंग दैर्ध्य से, यानी 36 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि हर्षचरित के लेखक कौन है। तो बताओ इनमें से कौन से व्यक्ति के द्वारा हर्षचरित को लिखा गया है। तो हर्षचरित के जो लेखक हो जाते हैं वो हो जाते हैं बाणभट्ट। 37 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि आंतरिक अशांति के आधार पर भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपात लगाई गई, यानी पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा था आंतरिक अशांति के आधार पर। 38 का राइट आंसर आपको बताना है। ये आपको पता है कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासनकाल में लगा था और ये लगा था 1975 में। 38 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। 39 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया, यानी कब अपनाया गया था अपने भारत देश का संविधान। तो इसको 26 नवंबर 1949 में अपनाया गया था। 39 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज का अंतिम प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 40 है कि उच्च न्यायालय के गठन किस अनुच्छेद के आधार पर किया गया है। बताओ कौन से अनुच्छेद के आधार पर उच्च न्यायालय का गठन होता है, यानी हाई कोर्ट का। 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये गठन किया गया अनुच्छेद 214 के तहत। 40 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद है कि ये वीडियो और ये कंटेंट आपको जरूर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।